सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 11 अगस्त का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 50 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। सो पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे। तो लास्ट क्लास का रिवीजन देखिए, आइए। तो इनवॉय क्या होता है? इनवॉय ये तो देखो इस समय काफ़ी चल रहा था। इनवॉय दूत होता है, प्रतिनिधि होता है या राजनयिक जो प्रतिनिधि होता है, मतलब किसी एक देश का किसी दूसरे देश में जो व्यक्ति होता है एज अ सलाहकार या दूत, उसको हम इनवॉय कहते हैं, ठीक है। और डिफरल क्या होता है? डिफरल मतलब किसी चीज़ का स्थगन होगा, किसी को टालना या विलम्ब करना। परडिशन मतलब नरकवास, अत्यंत विनाश या आत्मिक पतन, मतलब किसी चीज़ को मतलब घोर नरकवासी हो जाए, मतलब पूरा आत्मिक रूप से विनाश हो जाए। कन्वीन क्या होता है? मतलब कोई सभा बुलाना, एकत्र होना या बैठक आयोजित करना कन्वीन का मतलब होता है, ठीक है। सुपाइन क्या होता है? सुपाइन मतलब पीठ के बल लेटा हो। ये देखो ये बहुत कम यूज होता है, बट इसका मेन मीनिंग निष्क्रिय या अक्रियाशील या विरोध ना करने वाला सुपाइन कहलाता है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास का पहला वर्ड कर देखते हैं। पहला वर्ड हो गया हॉस्टाइल, ठीक है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसका प्रोनाउंसिएशन भी ऐड करो, तो वो भी ऐड हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हॉस्टाइल मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल मतलब देखो इसका प्रयोग हम एज अ एग्जेक्टिव करेंगे, मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताएगा ये। तो मीनिंग क्या होती है? अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक और अपोज्ड इन एटीट्यूड, मतलब विरोधी स्वभाव वाला, ठीक है। शोइंग डिसलाइक, रेजिस्टेंस और एग्रेशन मतलब काफ़ी गुस्सैल, मतलब मेल मिलाप ना होना। रिलेटिंग टू और करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इनिमी मतलब शत्रु के गुण वाला, मतलब जैसे आपका कोई दुश्मन हो ऐसे गुण रखता हो, ठीक है। तो देखो इसकी हिंदी मीनिंग दो, शत्रुतापूर्ण हो गया, विरोधी हो गया, दुश्मनीपूर्ण या प्रतिकूल। जैसे देखो आप कोई कुत्ता मिलता है अगर रोड में आपको, तो वो आपसे ऐसे देखता है जैसे आपको ऐसे भौंकता है जैसे आपका शत्रुता हो उससे कोई, है ना। तो ये आपको देख ऐसे इसी अर्थ में इसका प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, द विलेजर्स वर हॉस्टाइल टूवर्ड्स द सोल्जर्स मतलब गांव वाले सैनिकों के प्रति शत्रुतापूर्ण थे, ठीक है। तो गांव वाली मतलब सैनिकों को बहुत ही मतलब शत्रु की तरह देखते थे। सी रिसीव्ड अ हॉस्टाइल रिस्पॉन्स टू हर प्रपोजल मतलब उसके प्रस्ताव पर उसे विरोधी प्रतिक्रिया मिली, ठीक है। तो हॉस्टाइल मतलब विरोधी भाव हो गया, शत्रुतापूर्ण हो गया, दुश्मनीपूर्ण या प्रतिकूल, ठीक है। हॉस्टाइल अच्छा वर्ड है, ये आ सकता है एग्जाम में। सिनोनिम्स देखो इसके, तो अनफ्रेंडली हो गया, अमित्रतापूर्ण। एंटागोनिस्टिक मतलब विरोधी। एग्रेसिव मतलब आक्रामक। एडवर्सियल मतलब शत्रुवत, ठीक है। एंटोनियम्स देखो तो फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण, एमिकेबल मतलब सौहार्दपूर्ण, सपोर्टिव सहायक, कॉर्डियल मतलब हार्दिक, ठीक है। चलिए वर्ड नंबर 2 देखिए, फोमेंट, ठीक है। तो फोमेंट को देखिए, तो फोमेंट का प्रयोग हम एज अ वर्ब करने वाले। फोमेंट अब होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या होगी? टू स्टीयर अप, इंसाइट और इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, यूजुअली समथिंग निगेटिव लाइक ट्रबल, वायलेंस और अनरेस्ट, मतलब कुछ किसी ऐसी चीज़ को बढ़ावा करना, एक्साइट करना या उत्तेजित करना जो मतलब वायलेंस हो, जैसे मतलब कोई हिंसा हो। अनरेस्ट मतलब विद्रोह, अशांति कह लो। ट्रबल मतलब कोई दुख हो, ठीक है। तो भड़काना, उकसाना, उत्पन्न करना या अशांति या विद्रोह के संदर्भ, मतलब निगेटिव मीनिंग के संदर्भ में, ठीक है। तो आप कोई भाषण, कोई ऐसा भड़कीला भाषण देके आप किसी भीड़ को उग्र बना देते हो, ठीक है, विद्रोह वहाँ पर पैदा हो जाता है, तो उसको हम फोमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द रेबल्स ट्राइड टू फोमेंट अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, मतलब विद्रोहियों ने सरकार के खिलाफ क्रांति भड़काने की कोशिश की। हिज स्पीच ओनली सर्व टू फोमेंट एंगर एमंग द वर्कर्स, मतलब उसके भाषण ने मजदूरों में केवल गुस्सा उकसाया, ठीक है। तो फोमेंट मतलब उकसाना, भड़काना किसी को, बट निगेटिव मीनिंग में, ठीक है। चलिए इसके सिनोनिम्स देखो, इंसाइट मतलब उकसाना, प्रोवोक मतलब उकसाना, इंस्टिगेट मतलब भड़काना, एजिटेट मतलब उत्तेजित करना। एंटोनियम्स देख लो, काम मतलब शांत करना, सप्रेस मतलब दबाना, पैसिफाई शांत करना, सोदे मतलब सांत्वना देना, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखिएगा। वर्ड नंबर 3 देखिए, एट्रोसियस। एट्रोसियस मतलब क्या होता है? तो एट्रोसियस मतलब इसका भी प्रयोग हम एज अ एग्जेक्टिव करने वाले हैं। मीनिंग क्या होगी? तो एक्सट्रीमली बैड, अनप्लीजेंट और क्रूअल, शॉकिंगली विक्ड और ब्रूटल मतलब भयानक, क्रूर, अत्यंत खराब, अमानवीय मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूर प्रवृत्ति के। दिख ही रहा है, इसका नाम ही होगा डाकू क्रूर सिंह, है ना। तो ये ध्यान रखना है, बस हो गया। तो इसकी मीनिंग देखो, एग्जाम्पल देख लीजिए। तो द प्रिजनर्स वर केप्ट इन एट्रोसियस कंडीशन, मतलब कैदियों को भयानक परिस्थितियों में रखा गया। दैट वाज एन एट्रोसियस मिस्टेक इन द फाइनल मैच, मतलब यह अंतिम मैच में एक अत्यंत खराब गलती थी। तो एट्रोसियस मतलब बहुत ही ज़्यादा खराब, भयानक, क्रूर या अमानवीय भी कह सकते हो, ठीक है। सिनोनिम्स देख लीजिए,
तो टेरिबल मतलब भयानक, ड्रेडफुल मतलब भयानक, अपेलिंग मतलब भयावह, बारबेरिक मतलब क्रूर, हीनियस मतलब जघन्य। ठीक है, एंटोनिम्स देखो भाई, तो वंडरफुल शानदार, प्लीजेंट सुखद, डिलाइटफुल आनंददायक, एडमायरेबल मतलब सराहनीय। वर्ड नंबर 4 देखिए, कोअर्सन मतलब देखिए, कोअर्सन मतलब इसका प्रयोग हम नाउन के रूप में करेंगे। ठीक है, मीनिंग क्या होती है, द एक्ट ऑफ परस्यूडिंग और फोर्सिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग थ्रेट्स, प्रेशर और इंटिमिडेशन। मतलब इसका क्या हो गया, किसी से कोई काम बलपूर्वक करवाना, जबरदस्ती करवाना, बल प्रयोग से, या दबाव डालना किसी पर कोई काम का। ठीक है, देख रहे हो दबाव तो पड़ ही रहा है, साफ दिख रहा है ना, तो किसी से कोई मतलब दबाव डाल के कोई काम बलपूर्वक करवा लेना। एग्जाम्पल देख लो, द कन्फेशन वॉज ऑब्टेन्ड थ्रू कॉर्सन मतलब स्वीकारोक्ति जबरदस्ती से ली गई थी, मतलब तमंचे के बल पर। वो होता है एक सॉन्ग सुना होगा, तमंच आजा तुझे करा दो मैं तमंचे पे डिस्को, है ना, तो मतलब वो भी बलपूर्वक ही हुए। ही डेनीड यूजिंग एनी फॉर्म ऑफ कॉर्सन टू गेट द कॉन्ट्रैक्ट साइन, मतलब उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाने के लिए किसी भी प्रकार का बलपूर्वक दबाव डालने से इनकार किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके सिनोनिम्स देखो, तो फोर्स मतलब बल हो गया, कंपल्सन मजबूरी हो गया, इंटिमिडेशन मतलब धमकाना, प्रेशर मतलब दबाव। एंटोनिम्स देख लो इसी के, कंसेंट मतलब सहमत, विलिंगनेस मतलब स्वेच्छा से, एग्रीमेंट अनुमति, चॉइस मतलब चयन। ठीक है, वर्ड नंबर 5 देखिए, तो एक्विटल मतलब क्या होता है, एक्विटल मतलब इसका प्रयोग हम नाउन की तरह करेंगे, एक्विटल का प्रयोग हम नाउन की तरह करने वाले हैं। मीनिंग क्या होगी, अ लीगल जजमेंट दैट ऑफिशियली क्लियर्स समवन ऑफ क्रिमिनल चार्जेस, मतलब बरी या किसी को क्रिमिनल चार्जेस से मुक्ति करना, दोष मुक्ति कर देना। द एक्ट ऑफ डिक्लेयरिंग समवन नॉट गिल्टी आफ्टर अ ट्रायल, मतलब जब कोर्ट में ट्रायल वगैरह होता है, ट्रायल के बाद उसको नॉट गिल्टी डिक्लेयर करना, आरोप से मुक्त करना, दोष मुक्ति करना या बरी कर देना, एक्विटल की मीनिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, द कोर्ट्स एक्विटल ऑफ द एक्यूज्ड सरप्राइज्ड एवरीवन, मतलब अदालत द्वारा आरोपी की बरी कर देना सभी चकित रह गए। ठीक है, आफ्टर मंथ्स इन जेल ही फाइनली रिसीव्ड द एक्विटल, मतलब महीनों जेल में बिताने के बाद उसे आखिरकार दोष मुक्ति मिली। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स देखो, तो एक्सोनरेशन मतलब दोष मुक्ति हो गई, क्लियरेंस मतलब मुक्ति हो गई, एब्सोल्यूशन मतलब निर्दोष सिद्ध करना, विंडिकेशन मतलब सही साबित करना। एंटोनिम्स देखो, तो कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि, कंडेमनेशन मतलब निंदा, ब्लेम मतलब दोषारोपण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड से थे। चलिए तो आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं आज के। तो पहला देखो, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड, मतलब देखो एवरीथिंग दैट वन इज फॉन्ड ऑफ। ठीक है, तो एवरीथिंग दैट वन इज फॉन्ड ऑफ कम्स टू एन एंड एवेंचुअली, मतलब वह हर चीज़ जिसका कोई शौकीन होता है आखिरकार खत्म हो जाती है। मतलब देखो जो चीज़ें फॉरएवर कुछ नहीं होता, जो चीज़ें जो आपसे वादा करता था ना, मैं जीने मरने की कसमें खाता था, वो भी चले जाते हैं आखिर में। तो जो भी अच्छी चीज़ें कभी ना कभी ख़त्म होना ही है उन्हें भी। ब्लड इज थिकर देन वाटर, मतलब इसका क्या, फैमिली रिलेशनशिप एंड लॉयल्टीज और द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब जो पारिवारिक रिश्ते और वफादारी सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण होते हैं। समझ गए, तो ब्लड इज थिकर देन वाटर। आल बार्क एंड नो बाइट, मतलब धमकी देने वाला आक्रामक लेकिन लड़ाई में शामिल होने को तैयार नहीं। ठीक है, तो थ्रेटनिंग अग्रेसिव बट नॉट विलिंग टू इंगेज इन अ फाइट, मतलब देखो गरजने वाले बादल बरसते नहीं, ये सुना होगा ना, तो वही है। आल बार भौंकते समय बट काटता कोई नहीं। एन एक्स टू ग्राइंड मतलब बहुत ही मुश्किल काम, कोई ऐसी शिकायत या विवाद होना जिस पर चर्चा करने के लिए कोई बाध्य महसूस करता, मतलब टू हैव अ कंप्लेंट और डिस्प्यूट दैट वन फील्स कंपेल्ड टू डिस्कस, मतलब देखो कोई ऐसी पुराना विवाद हो गया जिसको डिस्कस करने के लिए आप बाध्य हो जाए, मतलब एक कुल्हाड़ी है जिसको पीसना है ना। एन एक्स टू ग्राइंड। ऑल इन द सेम बोट, मतलब इन द सेम सिचुएशन हैविंग द सेम प्रॉब्लम, मतलब सभी एक सेम सिचुएशन में है, सेम परिस्थिति में है, तो सबको सेम प्रॉब्लम या उसी स्थिति में एक ही समस्या है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो फ्रेजल वर्ब्स देखिए आज की। तो यूज अप मतलब क्या होता है, टू फिनिश अ प्रोडक्ट, मतलब किसी चीज़ को पूरी तरह से यूज कर लेना, पूरी तरह से ख़त्म कर देना, यूज अप। वॉच आउट क्या होता है, टू बी केयरफुल, मतलब ध्यान से, मतलब सावधानी पूर्वक, वॉच आउट मतलब सावधानी पूर्वक रहना। बियर आउट मतलब टू बिकम अनयूजेबल, टू बिकम वेरी टायर्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा थक जाना या मतलब बिना किसी यूज के रह जाना। ठीक है, मतलब किसी प्रयोग का न रहना। वर्कआउट क्या होता है, टू डू फिजिकल, एक तो फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है उसको हम वर्कआउट कहते हैं। एक टू फाइंड अ सोल्यूशन और कैलकुलेशन, मतलब किसी चीज़ का सोल्यूशन या किसी चीज़ का जो आप हल प्राप्त कर लेते हो तो उसको भी हम वर्कआउट कहते हैं। ठीक है,
वाइफ ऑफ मतलब क्या होता है, टू क्लीन बोर्ड टेबल, मतलब जो आपका बोर्ड होता है, टेबल होता है, उसको हम साफ करते हैं तो उसको हम वाइफ ऑफ कह देते हैं। जब आप ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड साफ करते हैं तो उसको भी हम वाइफ ऑफ कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास का होमवर्क देखिए, यू कैन मीट हर एट 6 o'clock, सी फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द एक्सकर्सन बाय देम। मतलब एक्सकर्सन मतलब ये भ्रमण होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है, भ्रमण करना, घूमना फिरना, मनोरंजन करना, ठीक है। चलो अब इसमें देखो क्या होगा, 2 सेंटेंस है। यू कैन मीट हर मतलब देखो प्रेजेंट टेंस में तो होगा क्योंकि अभी आपको मिलना है, थोड़ा काम हो चुका है, मतलब अभी बात चल रही है, ठीक है। तो टेंस इज यूज टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एक्शन, ठीक है, मतलब एक एक्शन के बारे में और सारी चीज़ें जानकारी मिली हैं। तो वुड रिटर्न तो नहीं होगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एज पास्ट ऑफ बिल है ना, तो ये तो नहीं होने वाला। वुड हैव रिटर्न इज द राइट आंसर, वुड हैव रिटर्न ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इज द कंडीशनल टू टॉक अबाउट समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, मतलब अभी हुआ नहीं है बट आपको वो करना है, ठीक है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो द करेक्ट आंसर वुड हैव रिटर्न इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो अब ये तो होगा, वुड बी रिटर्निंग तो होगा नहीं, मतलब ये विल बी रिटर्निंग फ्यूचर टेंस में इतना भी नहीं होगा, ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर यही ऑप्शन नंबर 2 है। आज का होमवर्क देखिए, दिस ईयर वी आर विजिटिंग रिलेटिव्स बट नेक्स्ट ईयर बी फिल इन द ब्लैंक्स आवर हॉलीडेज एट होम। अब बताओ भाई इसमें क्या आप करेक्ट रखोगे, हैड स्पेंट होगा, विल बी स्पेंडिंग होगा, बिल स्पेंट होगा, हैव स्पेंट होगा, तो आपको जो भी लगे, जो भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट लगे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।